अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप सबको अपने में अल्लाह के महबूब के सदक़े में अल्लाह आप सबकी मन की तमाम हाजत को, ख्वाहिशात को, अच्छी तमन्ना को पूरी अता फ़रमाए। साथ में मेरी भी, मेरी शौहर की भी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये जो मेरा डेली व्लॉग होता है, ये मतलब कुकिंग होता है, क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, ये सब करने का मतलब हमको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब हम कुकिंग के लिए बैठते हैं किचन में, तो हम साइड में मोबाइल रख कर के अपना सारा काम करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। तो मतलब कि ये जो सारा काम है मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। मेहनत करना मुझे शुरू से बहुत पसंद है। मेहनत चाहे वो पढ़ाई के रिलेटिव हो, जमात के रिलेटिव हो, मिलाद में बयान करना हो, या घर का कुकिंग करना हो, घर का क्लीनिंग करना हो, घर को मैनेज करना हो, मुझे शुरू से बहुत पसंद है। और मुझे हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा लगता है अब, क्योंकि मेहनत से जो होता है ना, मेहनत करने से खुदा भी मिल जाता है, शिद्दत मेहनत करने से। तो ये बात मैंने सीख भी लिया, मुझे बहुत कुछ मिला भी है मेहनत करने से। और इंशाल्लाह और भी आगे बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरा छोटा सा किचन है, इंशाल्लाह बड़े में तब्दील हो जाएगा जल्दी। और अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह के महबूब के सदक़े में अल्लाह सबकी परेशानी को दूर करते हैं, साथ में मेरी भी करेंगे। तो ये मैं बना रही हूँ रोटी, और घुगनी होती है ना, मटर की घुगनी, वो बना रही हूँ। चाय बनाऊँगी। मैंने साफ़ सफाई और नीट एंड क्लीन सारा कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने पहले सबसे पहले फ़जर का नमाज़ पढ़ा। फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने सारा झाड़ू वगैरह दिया। सारा नीट एंड क्लीन करने के बाद मुँह फ्रेश करके धो लिया मैंने। उसके बाद मैं मतलब कि नाश्ता बनाने के लिए बैठी। और नाश्ता बनाने के लिए सारा इंतज़ाम जितना मैं आस्ते आस्ते कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि डेली व्लॉग बनाना। मुझे मेरे शौहर का भी पता है, उनके परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं उनकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करती हूँ। मेरा सारा चैनल, मेरा सारा व्लॉग सब वो देखते हैं। मेरे शौहर को सब पता है, यहाँ तक कि जो मेरा पासवर्ड है मोबाइल का और मेरे हस्बैंड का पासवर्ड, दोनों का पासवर्ड सेम है। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मेरे शौहर को कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पासवर्ड लगाएं। तो मेरे शौहर और मेरे मोबाइल में सेम पासवर्ड है, और मेरे हस्बैंड ने ही लगाया है। तो ऐसा कुछ सीक्रेट रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है, कुरान पाक में कहा है कि एक दूसरे की लिबास है ना। और बस मैं अल्लाह से यही चाहती हूँ कि मैं मेरे शौहर को जितना भी मेहनत करूँ, और उनकी जितनी ख्वाहिश है मेरे ज़रिया, मैं हमेशा पूरी करती रहूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि मेरी खुशनसीबी है जो मैं मेरे शौहर के लिए काम कर रही हूँ, मेरे घर में ससुर की खिदमत कर रही हूँ। तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, और अल्लाह पाक इसी नेमत में से मेरी एक खुशी का मतलब हल निकालेंगे, है ना। तो मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, क्योंकि एक इंसान ही है, करते करते इंसान घबरा ही जाता है ना। 4-5 महीना हो गया मेरे ससुर बीमार है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुकर ओपनिंग के टाइम मेरे ससुर बैठे हुए थे ऊपर, मैं नीचे बैठी हुई थी। तो उनका हेल्थ बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब पैखाना पेशाब भी वगैरह सब कुछ। तो वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन मैंने घिन कभी नहीं किया है। मैं यही सोच के करती हूँ कि वो बड़े हैं, तो मैं ये सब में घिन कभी नहीं करती हूँ। लेकिन थोड़ा मैं जो है ना परेशान हो जाती हूँ, और मैं गुस्से में मतलब रिएक्ट करने लगती हूँ गुस्से की तरह। वो चीज़ नहीं, घिन वगैरह मैं नहीं करती हूँ कभी। लेकिन जो एक तो होता है ना कि इंसान है कि घबरा जाते हैं मन, कि एक बीमार आदमी को 24 घंटा संभालना थोड़ा सा दिमाग ये हो जाता है, थक जाता है। बस यही बात है। और मैंने पहले भी कहा, मैं शादी के पहले इतना समझदार नहीं थी। मैं शादी के बाद समझदार हुई हूँ मेरे शौहर की संगत में। तो ये सारा क्रेडिट मेरे शौहर को जाता है, और वो मुझे अभी भी बहुत समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। जब मैं मतलब गुस्सा होती हूँ, मैं चिड़चिड़ करती हूँ, तो मेरे शौहर मुझे समझाते हैं। और ज़्यादा डांटते भी नहीं है, वो मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठाते हैं। लेकिन बीच में ऐसा हालत हो गया था ना कि मेरे शौहर भी गुस्सा करते थे, हम भी गुस्सा करते थे, क्योंकि हम लोग ना मतलब कि रात में सोते भी नहीं थे। मेरे ससुर का तबीयत ख़राब था, तो वो रात में मतलब उठते थे, मतलब कुछ कुछ बोलते थे। तो रात भर मतलब कंटिन्यूसली हम लोग 10 दिन लगातार जागे थे। और रात भर जागने से क्या होता है, हेल्थ में तो इफ़ेक्ट पड़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो उसके दौरान मेरे शौहर में खटपट थोड़ा सा हुआ, क्योंकि
एक तो हेल्थ होता है ना, वो काम में भी जा रहे हैं और काम करके आ रहे हैं, फिर रात में भी जाग रहे हैं, और मैं दिन भर काम कर रही हूँ, वो मैं घर में कर रही हूँ, वो बाहर जा रहे हैं। तो जाहिर सा बात है चिड़चिड़ापन हो जाएगा, नॉर्मल ही सी बात है ये। तो इस ये अल्लाह का करम है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में उनकी हेल्थ को थोड़ा-सा ठीक किए हैं, तो वो बैठ पा रहे हैं। बस हँसी-खुशी चल जाए गाँव, उसके बाद मेरा काम जो है वो ये हो जाएगा। मैं इत्मीनान हो जाऊँगी, मेरे शौहर का ध्यान रखूँगी और आराम से अपना रहूँगी यहाँ पे, और उसके बाद जो है अपना हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारूँगी। मुझे कोई ये नहीं है, दुःख नहीं है कि मेरे मतलब इतना छोटा-सा किचन है वग़ैरह-वग़ैरह। मुझे बहुत खुशी है कि जो भी है अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में जो भी दिए हैं, बहुत उसमें मैं खुश हूँ, और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो दिया है उस नेमत से मुँह मोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक इससे बेहतर से बेहतरीन देंगे, क्योंकि अल्लाह के घर में देर या अंधेर नहीं है। अल्लाह हर किसी को जब चाहे, अल्लाह का जो नेमत है इतना 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 बड़ा है, जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते अल्लाह की नेमत के बारे में, है ना। तो अल्लाह रहीम और करीम है, अल्लाह थानेदार नहीं है। थानेदार है वहाँ जहाँ पे होना चाहिए। एक नॉर्मल सा बात है, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो हम लोग सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे बच्चे हैं। हमारी जो अल्लाह है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। तो ज़ाहिर सा बात है कि हम लोग जो है, हम लोग बहुत बिगड़े हुए हैं, हम लोग जो इंसान हैं। हमारी जो मतलब कि जितना भी हमें मिलता है ख्वाहिश बढ़ती जाती है ना, क्योंकि एक इंसान है, हमारी ख्वाहिश कम नहीं होती है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो जो भी है अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक इसी में मुझे मुझे मतलब मुझे ये कहने का मतलब है कि अल्लाह पाक ने मुझे सब्र और शुक्र दिया है, ये मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और कभी-कभी मेरा जो एक तो वीक पॉइंट है कि मैं उदास हो जाती हूँ, फिर थोड़ा-सा सोचने लगती हूँ कि क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर खुद सोचती हूँ कि नहीं, बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिली है जो रात में खाते भी नहीं हैं खाना और पानी पी के सो जाते हैं। तो फिर मेरे पास तो अल्लाह पाक ने 3 टाइम का माशाल्लाह खाना दिया है। तो अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। बस मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, मेरे शौहर को अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में बला मुसीबत से हिफ़ाज़त फ़रमाए, मेरे शौहर को बुरी नज़र से हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े मेरे शौहर को तंदुरुस्ती और सेहत अच्छी दे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े मेरे शौहर की तमाम अच्छी ख्वाहिशात को पूरी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे शौहर के लिए मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं वो सब कुछ कर पाऊँ जो मेरी शौहर को एक वाइफ़ से मतलब ख्वाहिश होती है। मैं पूरी, वो चाहे वो काम हो या उनकी ख्वाहिशात हो, मैं हमेशा पूरी करने में सफल हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में मुझे तौफ़ीक दे कि मैं अपने शौहर को हमेशा प्यार से और अच्छे से समझाऊँ, और वो भी मुझे हमेशा समझाए। हमारे रिश्ते को कभी बुरा नज़र ना लगे। अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे रिश्ते की हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह का बहुत-बहुत करोड़ों-करोड़ों शुक्र अदा करते हैं हम जब भी उठते हैं, तो सबसे पहले हाथ उठाते हैं उठने के बाद कि अल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने नया ज़िंदगी दिया है, और जिस तरीके से आपने नया ज़िंदगी दिया है उस तरीके से हमारी ज़िंदगी में खुशी भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले हाथ उठाती हूँ अल्लाह की बारगाह में, उसके बाद मैं उठ कर के सब काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी नई ज़िंदगी होती है, और उस नई ज़िंदगी का शुक्र करना लाज़मी है ना। उसके बाद ही हम कोई काम करें तो बेहतर होता है, क्योंकि देखिए जितना भी ये काम भी जो कर रहे हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, क्योंकि जो हाथ पाँव भी सही सलामत भी होना, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। और ये बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होता है, तौफ़ीक नहीं होता है ना, तो ये भी नेमत हुई, हाथ पाँव चलना, अपने से काम करना, अपने से खाना, अपने से हर काम करना, ये भी अल्लाह पाक की बड़ी बड़ी नेमत है, और ये बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह का तो करोड़ों शुक्र अदा हर वक्त हर टाइम करना चाहिए। मैं हमेशा करती हूँ कि प्यारे अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज़िंदगी दिया है, जो ज़िंदगी दिया है मुझे, उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं हमेशा करती हूँ, और मुझे इससे बहुत कुछ मिला भी है, क्योंकि अल्लाह रहीम और करीम है। मैं समझ भी गई हूँ, मेरे साथ मेरे अल्लाह हैं, और ये मुझे अच्छी तरीके से महसूस होता है, और मुझे पता भी चलता है कि हाँ, मेरे अल्लाह मेरे साथ हमेशा हैं, क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है ये शादी के बाद, मतलब कि
मैंने दुःख का ज़िंदगी भी देखा, स्ट्रगल का ज़िंदगी भी देखा और मैंने अच्छी ज़िंदगी भी देखा है और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर ज़िंदगी देखूँगी। ये कोई बात नहीं है कि मेरे ससुर की तबीयत ख़राब है, मैं देखभाल कर रही हूँ उनका, ये कोई बात नहीं है। मेरे शौहर के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे शौहर के लिए मैं हर तकलीफ़, हर मुश्किलात और हर चीज़ से मैं पार कर सकती हूँ। अल्लाह अपनी महबूब के सदक़े में मुझे तौफ़ीक दे कि मैं हमेशा अपने शौहर के कंधे से कंधे मिला कर के ज़िंदगी भर चलती रहूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक आँख खुली है, मैं अपने शौहर को हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलूँ। मेरी मिज़ाज को अल्लाह पाक अच्छा रखे, मेरे गुस्से को कंट्रोल में रखे मेरे अल्लाह पाक। बस यही चाहत है और मेरी चाहत यही है कि मैं मेरे शौहर के लिए हर कुछ करूँ हमेशा, चाहे वो घर का कुकिंग हो या अच्छा खाना हो, किसी ज़रिए से भी जो मेरे शौहर खुश होते हैं, मैं वो काम करने में सफल हूँ। बस मेरे अल्लाह से मेरी यही ख्वाहिशात है और मैं जब भी गुस्सा होती हूँ तो मेरे शौहर के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हूँ। ऐसा गुस्सा होती हूँ कि मैं कभी बात नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो पता नहीं गुस्सा कहाँ जाता है। ये मेरी जो है बात वो मैं कह रही हूँ कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। जब झगड़ा होता है ना तो मैं कहती हूँ अब तो मुझे इनसे बात करना ही नहीं है, अब हम इनसे बात करेंगे नहीं। पर जब ये मेरे सामने बैठते हैं तो सारा कुछ कहाँ जाता है गुस्सा वो मुझे पता भी नहीं और इनको भी पता। ये एक स्माइल करते हैं, हम सारा गुस्सा ये हो जाता है, ख़त्म हो जाता है मेरा। तो बस नॉर्मल सी ज़िंदगी है। अल्लाह पाक ये मेरा हीटर जो है वो ख़राब हो गया है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हुआ, तो मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने फिर से रोटी स्टार्ट कर दी बनाना, क्योंकि मुझे हीटर अब बनाना नहीं आता है। मेरा गैस भी है तो इंशाल्लाह गैस भी स्टार्ट करूँगी। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में दूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए और बहुत सारा पॉजिटिव मैसेज कीजिए जो मुझे भी बहुत अच्छा लगे और मैं भी अच्छी बातें हदीस की शेयर करूँ, अच्छी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे चैनल पे आप देखिएगा कि ट्रैवलिंग का भी मैं देती हूँ, हदीस का भी देती हूँ, जमात का भी बयान करती हूँ और मैं मिलाद का भी शेयर करती हूँ। मैं डेली व्लॉग भी